कनेक्ट सिविल के इस अवार्ड सेरेमनी में, कैरियर सेमिनार में, आरएस के सम्मान समारोह में हमारे मुख्य मेहमान जस्टिस डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी चौधरी साहब को सर पधारें और हम सब के बीच आज के इस ऐतिहासिक समारोह को संबोधित करें। आदरणीय न्यायाधीश डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी चौधरी साहब। प्रथम पूज्य गणेश जी और मां शारदा को नमन करता हूं। इस सभागार में अतिथि के रूप में, माता पिता के रूप में, अभिभावकों के रूप में, चयनितों के रूप में और आसार्थियों के रूप में पधारे हुए आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे आपको कनेक्ट करने के लिए टीम कनेक्ट सिविल्स का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कनेक्ट करने के लिए इन्होंने दो कड़ी जोड़ी है। इनका जो चिन्ह है कड़ी के रूप में है और कनेक्ट करना सबसे मुश्किल काम है। हम खुद से कनेक्ट नहीं हो पाते कई बार, सबको कनेक्ट करना बहुत बड़ी बात है। इन अंडर 30 नौजवानों की टीम को इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए, नए आयाम स्थापित करने के लिए पुनः बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस सम्मान समारोह में, सेमिनार में अतिथियों के अलावा 3 प्रकार के लोग आए हुए हैं। एक माता पिता, भाई बहन के रूप में अभिभावक जो चयनित हो गए, जिन्हें सफल अभ्यर्थी कहा जाता है, वो जो चयनित नहीं हुए, जिन्हें असफल बताया गया लेकिन असफल नहीं हैं, वो आसार्थी। 3 तरह के लोग आए हुए हैं। तीनों के लिए मेरा अलग अलग निवेदन है। जो सफल हुए हैं, एक परीक्षा पास की है अभी तक। यहां तक पहुंचने के लिए भले ही आपने 4-5 कितनी भी परीक्षाएं दी हो, लेकिन ये एक परीक्षा है, एक मंजिल हासिल करने की। जो चयनित हो गए हैं, अभी हमारे एक वक्ता बोल रहे थे कि आप सेवा में आए हैं, अब जीवन भर सेवा करनी है। वंचितों की सेवा करनी है, सरकार की सेवा करनी है, गरीबों की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है। और इस सेवा में आपको रोज परीक्षा देनी है। इस सफलता को आप सफलता नहीं माने। आप जनता की नजर में सफल हो जाएंगे, वो आपसे संतुष्ट हो जाएंगे, तब आप अपने आप को सफल मानना। ये पद जो आपको मिला है, कोई भी पद जिस पे भी आप जाएंगे, उसके लिए केवल आपकी मेहनत ही जिम्मेदार नहीं है। इसमें बहुत सारा अन्य प्रकार के संयोग है, योग है, माता पिता का त्याग है, परिवारजनों का स्नेह है, आशीर्वाद है, गुरुजन का आशीर्वाद है और सबसे बड़ी ईश्वर की कृपा है। मेरा इतना ही निवेदन है कि जो सफल हो गए हैं, वो अपनी सफलता का घमंड नहीं करें, अभिमान नहीं करें, सेवा भाव लेके जावें और जिस परमपिता ने आपको ये अवसर दिया है, उसको एक दिन भी ये सोचने का मौका मत देना कि मैंने किसको क्या बना दिया। इसीलिए कह रहा हूं कि अब असली परीक्षा अब शुरू हो गई। जब मैं चयनित हुआ तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा, वो टीचर थे, किसान परिवार से हूं, कि तू जज बन गया कोई बात नहीं,
लेकिन मेरी एक लाज रख लेना, तेरे कमी पड़ जाए तो मुझसे ले जाना, लेकिन मेरा नाम खराब मत करना। वो मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूं, इसलिए कहता हूं कि आपके सामने लोभ आएंगे, प्रलोभ आएंगे, ऐसे अवसर आएंगे कि आपका मन भटकेगा, लेकिन अपने माता पिता की तरफ देखना, प्रभु की तरफ देखना जिसने ये अवसर दिया है, और उस गरीब आदमी की तरफ से देखना जिसके पास न पैसा है, न पावर है, न कोई शक्ति है। इन सब को ध्यान में रख के आप सेवा करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। जो सफल नहीं हुए हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो असफल भी नहीं हुए हैं, अभी वो सफलता की लाइन में हैं और वो निश्चित रूप से सफल होंगे। ये मत मानना कि जो टॉपर्स स्कूल कॉलेज में थे वही यहां टॉपर बनते हैं और उन्हीं का सम्मान होता है, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं। मैंने 12th तक, कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक, पीएचडी तक जितनी भी पढ़ाई करी, मुझे आज दिन तक फर्स्ट डिवीजन का सुख नहीं मिला। लेकिन एक कवि की एक पंक्ति मुझे हमेशा प्रेरित करती थी, गुण बड़े एक से एक प्रकार है छिपे मानव के भीतर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मैं कॉलेज लाइफ से ही नेतागिरी में चला गया था, चुनाव लड़ने चला गया था, फिर बाद में जयपुर में दूरदर्शन केंद्र खुला तो मैं एंकरिंग करने लग गया, और 92 में तो हमारे डायरेक्टर ने ये कह दिया कि हम आपको परमानेंट करते हैं। तब वो मुझे महीने के 5400 रुपये दे रहे थे, और RS RJS की जो बेसिक थी वो 2200 रुपये थी। मुझे अच्छा लगा, मैं कहाँ RS RJS के लिए माथाफोड़ी करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, ये बहुत बड़ा अच्छा काम है, आधा घंटे का काम है। खुशखबरी लेके पिताजी के पास गया। पिताजी ने कहा कि बेटा तूने जो भी अब तक किया मैंने तेरे को कभी नहीं रोका, जो तू कर रहा है वो भी अच्छा है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं। तो मैंने कहा आपकी संतुष्टि क्या है? कि मैं तो तेरे को जज देखना चाहता हूं, मजिस्ट्रेट देखना चाहता हूं, अगर तू कर सके तो कर, नहीं कर सके तो तेरे जज जो कर। उसी दिन 4:30 बजे गांव से निकला, थैला लेके बाजार गया, दूसरे दिन कट्टा भर के सामान ले आया और खाट को साइड में खड़ा किया, दरी बिछाया और बैठ गया। और परीक्षा दे के आने के बाद मुझे लगा था कि मैं फर्स्ट 5 में आऊंगा, पहला चांस था मेरा, और प्रभु की कृपा रही, माता पिता का आशीर्वाद रहा, मैं फर्स्ट 3 में आया। पहले चांस में वो आदमी जिसने फर्स्ट डिवीजन का सुख नहीं देखा, किसकी प्रेरणा से? माता पिता की प्रेरणा से, प्रभु के आशीर्वाद से। मैंने अभी जो सफल है उनको यही कहा कि आप ये मत समझना कि ये आपका बहुत बड़ा कोई वो गढ़ जीत लिया हो, आपकी मेहनत, खुद की मेहनत से जीत लिया हो। बहुत सी कृपा है इसमें, कईयों की कृपा है, कईयों के आशीर्वाद है। माता पिता बच्चों को सपने दिखाते हैं। बच्चे का पता नहीं क्या क्या आइडिया होता है कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये कर लूं। माता पिता की इच्छा कुछ और होती है, क्यों? वो समाज में उठते बैठते हैं, देखते हैं रोजाना, वो ये बन गया, वो ये बन गया, वो ये बन गया। कई माता पिता ऐसे भी है जो नहीं बन पाए, वो अपने बच्चों को वो बनाना चाहते हैं। आजकल ये बड़ी तकलीफ की भी बात है, कई माता पिता जो है सफल हो गए कई तरह के कंपटीशंस में, वो अपने बच्चों से वो करवाना चाहते हैं जो खुद नहीं कर पाए, और कई बार उसका दुष्परिणाम भी आता है जो हम देख रहे हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए जो बच्चे जा रहे हैं, उनकी भावनाएं कुछ और होती हैं, उनके मन में कुछ और होता है,
लेकिन माता पिता की इच्छा कुछ और होती है और उसका दुष्परिणाम भी देखने को हमें मिल रहा है। तो माता पिता जो साथ में आए हैं उनसे भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आरएस आईएएस बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बन सकते हैं कि सबसे, अभी जो बता रहे थे कि सबसे इजी काम यही है, और मैंने भी देखा सबसे इजी काम है, पहली बार में ही हो गई सफल। आगे ज़्यादा दिक्कत आएगी नौकरी करने में, जो समय आ रहा है उसमें, तो जो रह गए हैं वो उनको मैं बताना चाहता हूं, आप रहे नहीं हो, आपसे कुछ और अच्छा करवाना चाहता है भगवान। मैं जब सरपंच चुनाव हार गया, एमएलए का टिकट नहीं मिला, तो बड़ा निराश हुआ था, और जब आरजेएस बना तो मैंने सोचा कि शायद मैं गलत था, ईश्वर की इच्छा कुछ और थी, वो यहाँ लाना चाहता था। तो जो बच्चे अगर ये सोचते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हम सफल नहीं हो पाते, तो कुछ और अच्छा करवाएगा ईश्वर, घबराने की जरूरत नहीं। आज अंडर 30 की इस टीम ने जयपुर में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में एक नया आयाम स्थापित किया है। इन बच्चों ने 2023 से शुरुआत की और आज इतने सारे फोटो, इतने सारे बच्चों के वो रैंक लगी हुई है जो इनके द्वारा प्रेरित किए गए हैं, मोटिवेटेड हैं, जो कनेक्ट किए गए हैं। मैं सबको जो यहाँ उपस्थित है पुनः शुभकामनाएं देता हूँ, सफल जो हुए उनको बधाई देता हूँ, और इस कनेक्ट टीम को यही नहीं रुकना बल्कि आगे बढ़ते हुए एक सितारे की तरह, नक्षत्र की तरह चमकने की शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले समय में इससे ज़्यादा बेटर करेंगे। धन्यवाद।